Hello friends, welcome back in bio class of Raj Guideline. Myself Raj Bhushan Pandey. We are going to learn a new topic, that is mutation. It is very familiar to you. Mutation means it is a phenomenon which results in alternation of DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of the organisms. कॉमनली यू कैन से आप कह सकते हो बोलचाल में कि हमारे शरीर के संरचना में यानी स्ट्रक्चर और हमारे इंटरनल बिहेवियर में जो चेंजेज आता है डीएनए सीक्वेंस के अल्टरनेट होने के कारण, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार डेफिनेशन है। अब बोलचाल में कह सकते हो सडन चेंजेज इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, जैसे किसी ऐसे बच्चे का जन्म होना जिसके हाथ में 6 फिंगर हो, गाय के किसी ऐसे बछड़े का जन्म लेना जिसके सिर में सींग नहीं हो, गुलाब के किसी ऐसे पौधे का जन्म लेना जिसमें कांटा नहीं हो। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशंस। मतलब वो चेंजेज होता है, यहाँ देखिए अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब जानते हो डीएनए में एक सीक्वेंस होता है डीएनए का। अगर उस सीक्वेंस में किसी टाइप का, यहाँ रखेगा अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस में किसी टाइप का बदलाव आया तो कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप। उससे हमारा जो जीनोटाइप है वो भी चेंज होगा और जो फिनोटाइप है यानी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर वो भी चेंज होगा। इसी कहता है इन एडिशन ऑफ रिकम्बिनेशन म्यूटेशन इज द फेनोमेनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। रिकम्बिनेशन आप पढ़ चुके हो। रिकम्बिनेशन मीन्स दो जो अलग अलग क्रोमोजोम से जो एलिल्स आता है वह रिकम्बाइन होकर के एक नए टाइप के कैरेक्टर को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन ऐसा रिकम्बिनेशन इसमें डीएनए वेरिएशन हो जाता है उसमें, और यह होता है 2 टाइप का, लार्ज म्यूटेशन या इसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। आप बोलचाल में कहो वेरिएशन, यहाँ से वेरिएशन वर्ड है, दिस वर्ड वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स यू कैन से चेंजेज इन रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। हमारे माता पिता के कंपैरिजन में उनके बॉडी में जो कैरेक्टर्स जो ट्रेट था उसमें जो चेंज होकर के हमारे बॉडी में आ रहा है, दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन जनरली इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वेरिएशन 2 टाइप का होता है। One is called continuous and second is called discontinuous. These are the 2 types of variation. ये वेरिएशन का दोनों टाइप होता है। कंटिन्यूस मीन्स जो एक्सपेक्टेड चेंज है, यानी हम जान रहे हैं जो बच्चा जन्म लेगा उसमें एक नाक होगा, उसका हाइट कुछ अलग होगा पेरेंट्स से, ये सब हम जान रहे हैं। अरे जो हम सोच करके रखें कि ऐसा बच्चा गोरा होगा, काला होगा, 5 उंगली के साथ होगा, ऐसा उसका मेंटल पावर कुछ ना कुछ होगा, ये हम सोच के रखें। उसके हाथ 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, जो नॉर्मल होता है जनरल, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशंस, जो जनरल चेंजेज हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स जो सडन चेंज होता है, जो हम पहले से सोच नहीं रखे, एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। लाइक 6 फिंगर्स इन ए हैंड। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसमें आंख में कुछ डिफेक्टिव हो गया। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके बाल का कलर गोल्डन हो गया। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी आंख का कलर ब्लू या नीला हो गया। तो इस टाइप का जो कैरेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जनरली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज कंसिडर्ड एज म्यूटेशन। इसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं।
तो यह जो चेंजेज होता है सडन चेंजेज, ये अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस में होता है के कारण होता है, और इसके कारण डीएनए सीक्वेंस में चेंजिंग भी आता है, दोनों काम होता है। अब यहाँ देखें लार्ज म्यूटेशन यानी जो क्रोमोजोम में स्ट्रक्चरल एवरेशंस और न्यूरल चेंजेस के कारण होता है। क्रोमोजोम के नंबर में चेंज हो जाए या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, दैट आर कॉल्ड लार्ज म्यूटेशन। एंड पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, जो जीन के छोटे से टुकड़े में चेंज होने को होता है उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले बार पढ़ेंगे हम लोग लार्ज म्यूटेशन कैसे होता है, पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर टुडे।